आगे बढ़ते हैं, बात सीमा हैदर की करेंगे। सीमा हैदर से एटीएस की पूछताछ पूरी हो गई है। सीमा हैदर पाकिस्तान से भारत क्यों आई, इस पर भी सस्पेंस अब खत्म होने वाला है। सीमा हैदर से अब तक की पूछताछ में उसके पाकिस्तानी जासूस होने का फिलहाल कोई सबूत नहीं मिला। एटीएस की पूछताछ में सीमा हैदर ने कई सवालों का वही जवाब दिया जो वो मीडिया के सामने अभी तक देती आई है। सीमा हैदर एटीएस के सामने बस यही बोलती रही कि वो सचिन के लिए पाकिस्तान से भारत आ गई। यूपी पुलिस सीमा को जांच पूरी होने तक पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करेगी और बिना वीजा के भारत में एंट्री और दो पासपोर्ट रखने के मामले में भी सीमा पर केस चल रहा है। सीमा फिलहाल जमानत पर है, उसकी जांच चल रही है। खुफिया रिपोर्ट में पाकिस्तानी सीमा हैदर की असली कहानी क्या है, इस पर आप ये स्पेशल रिपोर्ट देखिए, पूरी जानकारी लीजिए। नेपाल के रास्ते भारत में सीमा हैदर की एंट्री की मिस्ट्री क्या है, इसका पता लगाने में एजेंसियां जुटी हैं। सीमा हैदर किस इरादे से भारत आई है? नेपाल के होटल में सीमा ने सचिन के साथ मिलकर क्या प्लान बनाया है, इसका एक एक मिनट खंगाला जा रहा है। नेपाल में सीमा और सचिन की शादी के पीछे की असली कहानी क्या है? अपनी पूछताछ में सचिन ने सीमा से काठमांडू के पशुपतिनाथ मंदिर में शादी करने का दावा किया था, लेकिन जब हमारे संवाददाता ने इसकी पड़ताल की तो सच्चाई कुछ और ही सामने आई। काठमांडू के जिस गेस्ट हाउस में सीमा और सचिन रुके थे, उस गेस्ट हाउस के मैनेजर ने कुछ और ही स्टोरी बताई। मैनेजर ने बताया कि मार्च में सचिन काठमांडू आया था और उसके गेस्ट हाउस में ठहरा था। सचिन ने गेस्ट हाउस के रजिस्टर में अपना नाम शिवांक लिखा था। सचिन के गेस्ट हाउस में आने के दूसरे दिन वहां सीमा आई थी। सचिन ने मैनेजर को बताया कि एक दिन बाद उसकी पत्नी भी काठमांडू आएगी और अगले दिन सीमा हैदर दुबई के रास्ते काठमांडू पहुंची। सीमा के साथ उसके बच्चे नहीं थे। दोनों होटल में 10 दिन रुके। गेस्ट हाउस के मैनेजर ने बताया सचिन ने सीमा से पशुपतिनाथ मंदिर में नहीं बल्कि उसके गेस्ट हाउस के रूम नंबर 204 में शादी की थी। वहीं सचिन ने सीमा की मांग में सिंदूर डाला था। दोनों ज्यादातर गेस्ट हाउस के कमरे में ही रहते थे। 10 दिन में मुश्किल से दोनों 1 या 2 बार ही कमरे से बाहर निकले थे। जब हमारे संवाददाता ने मैनेजर से पूछा कि आपने दोनों की आईडी चेक की थी, तो इस पर मैनेजर ने कहा कि नेपाल में सैलानियों से कई आईडी लेते हैं, कहीं नहीं लेते हैं। इसीलिए ना सीमा से और ना ही सचिन से गेस्ट हाउस में कोई आईडी मांगी गई। गेस्ट हाउस से पहले सचिन गया, फिर अगले दिन सीमा। वो लोग मार्च में आए थे सर। मार्च में आके वो लोग 6-7 दिन रुके थे। तो 6-7 लगभग 8 दिन ऐसा रुके थे। 8 दिन रुकने के बाद वो लोग चला गया थे। पहले फर्स्ट में आपको सचिन आए थे। सचिन आके पहले दिन आया और होटल बुक करवाया। उन्होंने बोले कि कल मेरी बीवी आने वाली है, तो ठीक है, फिर रूम बुक करवाया। उसके दूसरे दिन सीमा आई थी। तो सीमा आई तो लोग 7-8 दिन बैठे। मार्च में आए थे, मतलब मार्च के महीने में? हाँ सर। अच्छा, इन्होंने अपनी आईडी बताई थी, ये कहाँ से आए हैं? भारत से और सीमा पाकिस्तान से। अपनी आईडी दी थी आप लोगों को? नहीं, हमको आईडी कुछ नहीं दे सर। हम लोग इंडिया से बहुत टूरिस्ट लोग आते हैं, तो वो लोग 1-2 दिन घूमने के लिए आते हैं, तो हम लोग उनका आईडी नहीं रखते साथ में। तो बस हम लोग बस उनका नाम और एड्रेस, अगर नेपाली हो तो उनका फोन नंबर भी रखते हैं। अगर नेपाली नहीं है, इंडिया से आए, तो उनका बस नाम, उनका जो जहाँ से आया बस उतना ही लिखते हैं। इंडिया से आए तो इंडिया ही लिखते थे, बस उतना है। इन्होंने अपना नाम क्या बताया था? अपना नाम क्या बताया था दोनों ने? उन्होंने शायद हमको फेक नेम दिया है सर, क्योंकि अभी हम लोग जब रजिस्टर में यहाँ पर धुना तो कहीं भी नहीं मिला। उस दिन में इंडियन लोग तो है, लेकिन नाम बहुत अलग है सर। नहीं, अभी जैसे इनका नाम सचिन और सीमा है, जब आपके होटल में रुके थे तो इन्होंने क्या नाम बताया था अपना? उन्होंने सब शिवांशी कुछ बताया है सर। उनका नाम कुछ अलग ही बताया है। तो सचिन दूसरे दिन चला गया था यहाँ से। अच्छा, तो इन्होंने शादी भी आपके होटल में शादी की थी इन दोनों ने? हाँ, इन दोनों ने हमारे रूम में शादी की है सर। मैंने जो वीडियो दिखा था, उन्होंने जो सिंदूर डाला है, हाँ, तो वो पशुपतिनाथ का नहीं था, वो हमारा रूम के अंदर का वीडियोज है। अच्छा,
और कौन से रूम में कौन से रूम नंबर में रुके थे ये? 204 सर, 204। 204 नंबर। हाँ सर। आपके होटल में शादी कैसे की थी इन्होंने? क्या पंडित वगैरह बुलाया था? कैसे शादी की थी? पंडित कोई नहीं बुलाया था सर, उन्होंने अपना मर्जी से उन्होंने सिंदूर डाल दिया साधारण, तो वो कोई नहीं था, वो अपने मर्जी से किया। जी ये बताओ कि आपको क्या, जब आपने खबर सुनी कि वो पाकिस्तान से आई है, गलत रास्ते से भारत में दाखिल हुई है, आप लोगों को भी क्या शौक लगा क्या? हाँ, हमको भी बहुत शौक लगा सर, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम दिखा उनको तो बहुत शौक हुआ। फर्स्ट टाइम उनको वीडियो देखा, मैं बोला कि ये लोग तो हमारे कस्टमर थे, ये कैसा ऐसा हुआ। तो बाद में सब कुछ मालूम पड़ने के बाद, और 4 बच्चे हैं घर के, जब मालूम पड़ा और शौक लग गया सर हमको। अच्छा, आपके होटल के अंदर वो लोग आकर रुके थे और क्या उन्होंने 8-9 दिन और क्या करा? कुछ ऐसा आपको लगा कि सस्पिशियस कुछ करा, कुछ संदिग्ध लगे दोनों? नहीं, ऐसा कुछ नहीं करा सर। वो लोग दिन भर रूम में रहते थे, अभी हम लोग ने रूम में खाना पहुंचा देते थे। वो लोग वेज थाली खाते थे यहाँ पर, तो सुबह शाम को वो लोग बाहर जाते थे तो फ्रूट्स लेके आते थे, जैसा एप्पल्स, बनाना ऐसा लेके आते थे। अपनी 3 दिन की पूछताछ में एटीएस ने सीमा से कई सवाल किए, लेकिन सीमा अपने उसी पुराने जवाब पर टिकी रही। एटीएस के एक एक सवाल का जवाब बड़े ही शातिराना तरीके से दिया। एटीएस ने सबसे पहले सीमा के दोनों पासपोर्ट को सामने रखा और पूछा कौन सा असली है। सीमा ने फिर वही जवाब दिया। कहा पहले पासपोर्ट में नाम अधूरा रह गया था, इसीलिए दूसरा पासपोर्ट बनवाना पड़ा, जिसमें पूरा नाम सीमा गुलाम हैदर लिखवाया। एटीएस ने अगला सवाल किया, क्या तुम्हारे चाचा और भाई ने तुम्हें यहाँ भेजा है जो पाकिस्तानी आर्मी में है, या फिर आईएसआई ने भेजा है? सीमा ने जवाब दिया वो अपने चाचा और भाई से सालों से नहीं मिली और आईएसआई के बारे में भारत में आने पर पता चला जब टीवी चैनल पर मुझे आईएसआई का एजेंट बताया गया। वो सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है। एटीएस ने यहां पर सीमा से क्रॉस सवाल किया, तुम कराची में रहती हो और आईएसआई का नाम नहीं सुना, ऐसा कैसे हो सकता है? वो भी तब जब तुम्हारे चाचा और भाई फौज में हैं, स्मार्टफोन चलाती हो, गेम खेलती हो, आईएसआई के बारे में कैसे नहीं जानती हो? एटीएस के सवाल पर सीमा ने बड़ी चालाकी से जवाब दिया। कहा आधी लाइफ बच्चे पैदा करने और पालने में कट गई, पिछले 5 साल से पबजी गेम खेलती थी, आईएसआई जैसे वर्ड सुनने का टाइम नहीं मिला। एटीएस ने पूछा तुम तो 5वीं तक पढ़ी हो, फिर इतनी अच्छी इंग्लिश कहां से सीखी? तुम अपनी उर्दू, अरबी, सिंधी छोड़कर हिंदी और अंग्रेजी बड़े अच्छे तरह से बोल रही हो। तुमसे कहा गया कि भारत में शुद्ध हिंदी के शब्द बोलना ताकि यहाँ के लोगों के बीच जल्दी घुल मिल जाओ। सीमा ने फिर वही कहा जो अब तक कहती आई है। सीमा ने कहा कि वो सिर्फ सचिन के लिए भारत आई है, किसी ने उसे हिंदी और अंग्रेजी नहीं सिखाई, किसी ने कोई ट्रेनिंग नहीं दी और ना ही किसी ने यहाँ भेजा है। जिस तरह से सीमा एटीएस के सवालों का बिना घबराए, बिना हिचकिचाए जवाब दे रही है, उससे तो यही लगता है कि या तो वो सच बोल रही है या फिर ऐसी ट्रेनिंग लेकर आई है जिससे उससे सच उगलवाना मुश्किल है। एजेंसियां सीमा और सचिन के हर बयान को वेरीफाई कर रही हैं, लेकिन अभी तक पूछताछ और जांच में सीमा के पाकिस्तानी जासूस होने के कोई सबूत नहीं मिले हैं। सीमा हैदर और साथ ही सचिन से एटीएस की पूछताछ फिलहाल खत्म हो चुकी है, लेकिन सीमा हैदर और सचिन लगातार एटीएस की देखरेख में ही हैं। एटीएस और तमाम एजेंसीज ने, आईबी ने और साथ ही लोकल पुलिस ने अब तक जो सीमा हैदर से पूछताछ की है, उसमें फिलहाल उसके जासूस होने का किसी तरीके का सबूत अब तक एजेंसियों के हाथ नहीं लगा है। हालांकि सभी एजेंसीज का यह कहना है कि सीमा हैदर और साथ ही सचिन, जिस तरीके से सचिन लेकर आया काठमांडू से सीमा हैदर को, इस पूरे मामले के अंदर अभी भी आने वाले वक्त में इनसे दोबारा पूछताछ की जा सकती है। सीमा हैदर और सचिन मार्च के महीने में नेपाल के एक होटल के अंदर तकरीबन 7 से 8 दिन रुके थे और वहां पर सचिन ने अपना नाम शिवांक लिखा था, जबकि सीमा हैदर का कोई नाम वहां पर नहीं लिखा था। साथ ही
नेपाल के होटल के अंदर ही सीमा हैदर और सचिन ने शादी की थी। वहां पर सीमा के बच्चे जो हैं वो नहीं गए थे। इस पूरे मामले के अंदर जो जांच एजेंसियां हैं उनका यह कहना है कि अब तक जितनी पूछताछ की गई है, अलग अलग एजेंसीज द्वारा जितने बयान दिए हैं सीमा हैदर ने, उनको वेरीफाई किया जा रहा है। और साथ ही किस तरीके से क्या सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाना चाहिए, इसको लेकर अभी कानूनी राय ली जा रही है। क्योंकि सीमा हैदर के ऊपर, सचिन के ऊपर जो ग्रेटर नोएडा के अंदर एक मुकदमा दर्ज हुआ है, उस मुकदमे का ट्रायल आगे होना है। तो ऐसे में सीमा हैदर को वापस डिपोर्ट तुरंत नहीं किया जा सकता। इसी को लेकर अभी कानूनी सलाह ली जा रही है। इसके साथ ही नेपाल में वो जहां जहां पर रुकी थी, वहां पर सचिन ने अपना नाम दूसरा क्यों लिखवाया था, इसको लेकर भी आने वाले वक्त में दोबारा सचिन और साथ ही सीमा हैदर से पूछताछ की जा सकती है। जो पासपोर्ट मिले हैं सीमा हैदर के पास से, 2 पासपोर्ट मिले हैं, उनको लेकर भी जो सीमा ने जवाब दिया है कि एक पासपोर्ट में उसका नाम अधूरा था, इसको लेकर भी जांच एजेंसी फिलहाल सेटिस्फाई नहीं है। लेकिन जासूसी के एंगल को लेकर अगर बात की जाए तो अब तक इस तरीके के पुख्ता सबूत हाथ एजेंसीज के नहीं लगे हैं। और यही वजह है कि फिलहाल पूछताछ तो खत्म हो चुकी है, लेकिन अभी भी एटीएस की निगरानी में ही सचिन और सीमा हैदर लगातार बने हुए हैं। सीमा हैदर आईएसआई की भेजी हुई जासूस है। इस सवाल के जवाब में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बस इतना ही कहा कि जांच चल रही है, मामला कोर्ट में है। देखिए, इस मामले की जानकारी है हमारे पास और अदालत में इसकी पेशी हुई थी और उसके बाद उनको जमानत दे दी गई। वो बेल पे है बाहर और मामले की जांच चल रही है और आगे की जानकारी उपलब्ध होने पर हम आपको बताएंगे। अभी के लिए बस मेरे पास इतना ही है कहने के लिए कि जानकारी चल रही है। इसीलिए आपका भी वही है, आपका भी प्रश्न वही था जी। मैंने जैसा कहा, जानकारी चल रही है, इस पर जांच चल रही है और हमारे पास जब और कुछ कहने के लिए होगा मैं आपको जरूर बताऊंगा इसके बारे में। पर अभी ये जुडिशियल मामला है और इन्वेस्टिगेशंस भी चल रही हैं, तो मैं कुछ और कहना नहीं चाहूंगा इसमें। यूपी पुलिस जांच पूरी होने तक सीमा को पाकिस्तान डिपोर्ट नहीं करेगी। 2 पासपोर्ट, बिना वीजा के भारत में एंट्री जैसे कई मामलों में सीमा जमानत पर है। दूसरी तरफ भारत में हिंदू धर्म अपनाने और हिंदू से शादी करने पर पाकिस्तान में बवाल मचा है। सीमा के खिलाफ पाकिस्तान में कई फरमान पहले ही जारी हो चुके हैं। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।